साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कॉपर और एल्युमिनियमी वायर क्यों यूज होते हैं, आयरन के क्यों नहीं, यानी कि लोहे के क्यों नहीं। आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि क्यों कॉपर और एल्युमिनियम वायर यूज होते हैं, आयरन के क्यों यूज नहीं होते। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल रूल, यहाँ पर अपन समझते हैं। साथियों, अगर वायर का रेजिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका करंट जो है ज़्यादा फ्लो होगा। बेसिक कंसेप्ट यही है, ठीक है। अगर वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर करंट क्या होगा, वहाँ पर कम फ्लो होगा। जी हाँ दोस्तों, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। कोई भी वायर है, मान लीजिए आपका ये तार है, किसी भी पदार्थ का मान लीजिए, इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोल तो इसकी प्रतिरोध, यानी कि इसमें से जो करंट गुजरेगा, यानी कि आई, यानी कि जो करंट इसमें से गुजरता है, इसमें से यहाँ से फ्लो होता है, तो ये तार क्या करता है, इसका विरोध करता है, ठीक है। हर तार का विरोध होता है, हर तार थोड़ा बहुत तो विरोध करता है। तो मान लीजिए अगर ये तार जो है कॉपर का है, ठीक है, यानी कि तांबा का अगर है, तो ये क्या करेगा, कम प्रतिरोध करेगा, यानी कि इसकी जो है, इसकी एक तरीके से प्रॉपर्टीज है, इसका व्यवहार है कि ये एक तरीके से ये क्या करता है, कम प्रतिरोध करता है, यानी कि कम विरोध करता है। वैसे ही आपका एल्यूमिनियम है, वो भी आपका कम प्रतिरोध यानी कि कम विरोध करता है जब उसमें से करंट फ्लो होता है। लेकिन अगर ये तार जो है, ये तार क्या है, लोहे का मान लो, ठीक है, आयरन का है, यानी कि लोहे का है, तो ये क्या करेगा, तांबे के मुकाबले इसका जो है प्रतिरोध ज़्यादा होगा, यानी कि इसका करंट फ्लो होगा तो वो जो है अवरोध उत्पन्न करेगा, प्रतिरोध ज़्यादा करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन समझते हैं बेसिक कंसेप्ट एल्यूमिनियम और आपका कॉपर का। दोस्तों, अगर एल्युमिनियम का तार है या फिर कॉपर का तार है, तो उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि प्रतिरोध कम होता है। वो तार क्या करता है, प्रतिरोध कम करता है, तो वहाँ पर जो करंट आसानी से वहाँ पर फ्लो हो जाती है। कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि उसमें से जो करंट के जो फ्लो होता है, यानी कि उसकी जो चालकता होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यही होता है दोस्तों, कॉपर का जो तार का होता है, वो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, यानी कि प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और उसकी जो चालकता है वो अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब करंट करंट स्मूथ फ्लो होगा और हीट कम बनेगी, ठीक है, और पावर लॉस भी यहाँ पर कम होगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग में क्या करते हैं अपन, कॉपर और एल्युमिनियम को ही यूज करते हैं। अब अगली बात करते हैं अपन यहाँ पर जो है आयरन वायर, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध किसी तार का ज़्यादा होता है, और कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। कंडक्टिविटी यानी कि चालकता, यानी कि जो आपका तार होता है, ये आपका जो है लोहे का तार होता है, इसका जो ये प्रतिरोध तो ज़्यादा करता है, यानी कि विरोध ज़्यादा करता है इसमें से जब धारा को प्रभावित करते हैं। अब विरोध कैसे करता है, मतलब इसको अगर इसमें से धारा बहेगी तो ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, लाल हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, ठीक है। वैसे ही इसकी जो है कंडक्टिविटी, यानी कि धारा प्रवाहित करने की क्षमता कम होती है, और विरोध करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ज़्यादा हीट जनरेट होती है, ठीक है, इस तार में, लोहे के तार में ज़्यादा हीट होती है, और पावर लॉस यानी कि जो बिजली खपत भी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए वायर क्या होती है, अनसेफ हो सकती है, इसलिए आयरन वायर को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसका मेन कारण होता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल में अगर समझे तो यहाँ पर जो है घर की वायरिंग में कॉपर वायर अपन यूज करते हैं, और साथ ही एल्यूमिनियम वायर भी अपन यूज करते हैं। लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वहाँ पर क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम वायर ही यूज करते हैं। आप घर की वायरिंग में देखते हो कॉपर वायर अपन जो है अपना अपना जो है पहला प्रेफरेंस होता है। लेकिन अगर आप जो है आर्थिक स्थिति के हिसाब से अपनी, वहाँ पर आप जो है एल्यूमिनियम भी वहाँ पर उपयोग कर सकते हो, ठीक है, वो भी अच्छा ही होता है लोहे के मुकाबले। लेकिन कहीं भी आपको वायरिंग जो है, वायरिंग में लोहे का तार यानी कि आयरन का तार आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो साथियों, आज अपन यहाँ पर जाना शॉर्ट में समझ लीजिए, अगर आपका कॉपर का तार है, एल्यूमिनियम का तार है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, इसलिए उसको अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है उसकी चालकता अच्छी होगी। जिस तार का रेजिस्टेंस कम होगा उसकी चालकता अच्छी होगी। अगर आपका लोहे का तार है तो इसका मतलब है उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, और वहाँ पर क्या होगा, हीट तो होगी, यानी कि तार गर्म होगा और लॉस भी होगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको वायरिंग में यूज नहीं करते। तो साथियों, आज अपन ने जाना कि कॉपर और एल्यूमिनियम का वायरिंग जो है वायरिंग में क्यों यूज करते हैं, और लोहे का क्यों यूज नहीं करते। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।